6 का 1/3 भाग कितना आया 2, कितने के रेट पे लगाया ये 3%, तो यहां से ब्याज मिलेगा 3 दूनी 6%। अब अगर है 6 का 1/6 भाग, तो यहां से कितना आया 1, ये लगाया 6% के रेट पे, तो यहां से ब्याज मिला 6%। शेष कितना बचा भाई 6 यूनिट था मूलधन, 6 यूनिट में से 2 यूनिट यहां पे लग गए, 1 यूनिट यहां पे लग गए, 3 बचे कितने शेष, शेष बचे, शेष धन बचा 6, और 6 यूनिट को कितने पे लगाया, 6 यूनिट को उसने लगाया 8% वार्षिक दर की रेट से, तो 8% वार्षिक दर की रेट से, एक मिनट, 3 यूनिट को लगाया 8% वार्षिक दर की रेट से, कितना ब्याज मिलेगा 24%। टोटल अगर देखा जाए तो ऐसा ही कितना हो गया भाई 24 6 30 और 6 36, 36% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 600। अब हमें चाहिए 6 यूनिट की वैल्यू, तो यहां से 36 यूनिट की वैल्यू आ गई 600, 60,000, दोनों तरफ 6 से भाग दे दो, 6 6 36, तो इधर 6 यूनिट हो गया, 6 कम 6 इधर कितना हो गया 10,000, तो यही आपका मूलधन है। तो इस आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 10,000। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 10,000। ठीक है, चलिए बेटा है, चलिए अब एक बात बताओ भाई, पूरे चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट में, इस वाले चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, रेट रेट पे ही डिपेंड करते सारी सिंपल इंटरेस्ट। अगर रेट बढ़ जाएगा तो आपका ब्याज बढ़ जाएगा, रेट कम हो जाएगा तो ब्याज आपका कम हो जाएगा। ठीक है, इस पे ही एक क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन है, एक राशि का साधारण ब्याज की दर से, एक राशि का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो उसे 72 रुपए अधिक मिलते। भाई कोई मूलधन था P, उसको R रेट पर निवेश किया गया, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। अब वो कह रहा है अगर रेट उसका 3% अधिक होता तो उसे 72 रुपए अधिक मिलते ब्याज के रूप में, कितने रुपए 72 रुपए। अगर जो पुराना रेट था, जो कि हमें पता नहीं है, जो भी रहा हो, अगर 3% उससे अधिक रेट पर निवेश किया जाता 2 वर्ष के लिए तो 72 रुपए अधिक मिलते। तो एक बात बताओ, हम ये भी तो कह सकते हैं 3% एक साल के लिए, तो 2% 2 वर्ष के लिए कितना हो जाता 6, तो इसका मतलब 6% की वैल्यू कितनी होती 72। भाई 6% रेट बढ़ा तभी तो 72 रुपए एक्स्ट्रा है आपके। अगर रेट इंक्रीज किया तो आपकी सिंपल इंटरेस्ट भी तो बढ़ेगी। तो 6% का मतलब 72 और 1% का मतलब 12 और 100% का मतलब 1200। इसका मतलब आपका सिंपल मूलधन कितना हो गया 1200 रुपए। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब भाई यहां रेट इंक्रीज किया, रेट उसका डिक्रीज भी तो हो सकता है कि भाई रेट उसका इतना था और उसका रेट घट के इतना हो गया तो उसे इतने रुपए ब्याज के कम मिलने लगे। तो जब ब्याज के रुपए कम मिलेंगे, क्यों, क्योंकि रेट घट गया। जैसे एक क्वेश्चन है कि ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7:3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी आ जाती है। उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। अब भाई एक बात बताओ, उसका रेट 8% से घटकर कितना होगा 7 सही 4/4%। जैसे रेट में कमी आई, क्या आई, कमी आई, तो उसे पैसे कितने कम मिलने लगे, उसे 61.50 पे क्या मिलने लगे, कम मिलने लगे। कम ही मिलेंगे भाई, जब आपका रेट घट गया तो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी तो कम आना चाहिए। तो कितना घटा रेट भाई 8 है, 8 से घट के हो गया 7 सही 3/4%। तो इसका मतलब 1/4% की कमी आई, और कमी आई तो 61.5 रुपए कम मिलने लगे। तो उसने पूछा है इसका सिंपल, उसकी पूंजी कितनी थी, पूंजी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना था। अब एक बात बताइए भाई, यहां पे 100 बनाना, 100 यूनिट 100% होगा, तो 100 बनाना तो क्या करें, इधर इधर भी भाई 100 बनाने के लिए क्या करेंगे,
100 बनाना है तो इसको एक काम करो, 1% की वैल्यू 61.50 गुणा 4, इधर भी 100 से गुणा कर दो, इधर भी 100 से गुणा कर दो। भाई इस 100 से ये दोनों जीरो कट गई तो 100% की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 4 0 0, 5 चौक 20, 4 एकम 4 और 2 6, 6 चौक 24, 24,600। ये क्या था आपका मूलधन, 24,600 क्या था आपका मूलधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ रहा हूं, बस ध्यान से सुने कि 2400 रुपए का किसी निश्चित ब्याज, 2400 रुपए का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन, मिश्रधन आप सभी जानते हैं मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज दोनों का जोड़ कहलाता है मिश्रधन। वो कह रहा है 2400 रुपए का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 रुपए हो जाता है, 3264 रुपए हो जाता है। ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर, ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय, इस धनराशि का उतने ही समय में मिश्रधन क्या होगा। तो एक बात बताओ भाई, 2400 रुपए है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, कितना है 2400 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब किसी रेट से ये 4 वर्ष में, कितने वर्ष में 4 वर्ष में इसका अमाउंट मतलब कि मिश्रधन, ये मूलधन और ये मिश्रधन, भाई मिश्रधन को इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। 2400 रुपए की धनराशि किसी वार्षिक दर से 4 वर्ष में, उसका मिश्रधन हो गया 3264 रुपए, कितना 3264 रुपए। अब एक बात बताओ, 3264 रुपए हो गया, ब्याज दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए, ब्याज वो कह रहा ब्याज दर में 1%, कितनी 1% की वृद्धि कर दें, 1% की वृद्धि कर दें तो उस धनराशि पर उतने ही समय के लिए मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा। तो एक बात बताओ भाई, 2400 रुपए कितने वर्ष में हुए, 4 वर्ष में 3200 का मिश्रधन बन रहा है, 3264 का मिश्रधन बन रहा है। तो एक बात बताओ भाई, 1% की वृद्धि करेंगे तो 1 साल के लिए 1% वृद्धि, 4 वर्ष के लिए कितनी 4% की वृद्धि। तो 4 वर्ष में अगर 4% की वृद्धि हुई तो हमें 4% ब्याज एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, किस पे 2400 का। अब इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा 2400 का 4%, भाई ये ऐसे निकालेंगे 2400 का 96, इसका मतलब हमें कितने रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे 96 रुपए। तो 96 रुपए इसको ऐड कर दो यहाँ पे, 6 4 10, 6 4 10, 9 6 15 और 1 16 3 3। तो नया मिश्रधन कितना होगा, नया मिश्रधन कितना होगा 3360 रुपए। ठीक है, ठीक है, चलो ओके, आज की क्लास में इतना ही, फिर आगे करेंगे नेक्स्ट।